नमस्कार दोस्तों। पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चंद्रमा तालीम के विषय में। चंद्रमा से तालीम का संबंध लाल किताब के अनुसार, ये टॉपिक सिर्फ लाल किताब नहीं है, पानी से विद्या को कैसे कंपेयर किया है उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे पहले भाव में अगर चंद्रमा मौजूद है तो पहले भाव में कहा गया है घर में रखे हुए बर्तन या घड़े का पानी, अच्छा पानी। अब इसको कंपेयर किया है विद्या पर खर्च किया पैसा कभी खाली नहीं जाएगा, मतलब कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके पड़ी हुई विद्या का धन वापस जरूर आएगा, मतलब उसके फायदा उस ऐसे जातक को चंद्रमा खाना नंबर 1 में जिसका भी हो, जैसे घर में रखे हुए बर्तन का पानी कभी ना कभी उपयोग में आता है, तो उसी तरह इसकी विद्या भी इसके उपयोग में जरूर आएगी। राज दरबार से भी फायदा होगा ऐसी विद्या लेने का। गवर्नमेंट डॉक्टर भी बन सकता है, ये एक एग्जाम्पल दिया है। तो बहुत ही सरल शब्दों में लाल किताब में इसको समझाया गया है, घर में रखे हुए बर्तन का अच्छा पानी या घर में रखे हुए घड़े में पानी भरा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, हम उसको किसी ना किसी प्रकार से यूज करते हैं। मतलब बोला गया है विद्या पर खर्च किया धन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, धन वापस जरूर आएगा और अच्छा फल देगा। विद्या का विशेष लाभ राज दरबार से होगा और विद्या कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की काम जरूर आएगी। चंद्रमा खाना नंबर 1 में। अब चंद्रमा खाना नंबर 2 में पहाड़ से निकला तेज और स्वच्छ पानी। पहाड़ से जो पानी निकलता है बहुत स्पीड से निकलता है और इसमें लिखा गया है माता और विद्या। चंद्रमा को पानी से रिप्रेजेंट किया गया है और माता से, तो माता या विद्या दोनों में से एक बेहतर होगी। अब इसी की तरह बुजुर्गों की जो संपत्ति होती है ऐसे व्यक्ति की, या लिक्विड कैश, दोनों में से एक अच्छा होगा। या तो बुजुर्गों की संपत्ति मिलेगी या तो लिक्विड कैश मिलेगा। लिक्विड कैश होगा ऐसे व्यक्ति के पास, मतलब बोलने का तात्पर्य है कि दोनों में से एक पूर्ण दर्जे का उत्तम होगा। माता के आशीर्वाद से विद्या पूर्ण प्राप्त होगी। अगर ऐसा जातक माता का आशीर्वाद लेते रहे, माता की रिस्पेक्ट करे, तो उस व्यक्ति को विद्या का पूर्ण लाभ मिलेगा। चंद्र से संबंधित व्यापार, क्योंकि चंद्र यहाँ उच्च का है, अगर ऐसा व्यक्ति करेगा तो इसके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और किस्मत बनाने में सहायक होगी। चंद्रमा खाना नंबर 3 में वन या रेगिस्तान का पानी। रेगिस्तान में जो पानी होता है बहुत कीमती होता है, उसी प्रकार से इस जातक की विद्या भी कीमती होती है। जातक विद्या पढ़ता जाएगा तो पिता की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती जाती है, मगर इसकी जो एजुकेशन है वो रुकेगी नहीं। अगर जातक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो तो वो तरक्की नहीं कर पाएगा। तो रेगिस्तान में पानी को समझाया गया है, रेगिस्तान में जितना कीमती पानी होता है तो इसकी विद्या भी इसके काम आएगी। अब आते हैं चंद्रमा खाना नंबर 4 में। चंद्रमा खाना नंबर 4 में चश्मे का मीठा पानी, बहती हुई नदी। विद्या, एजुकेशन बहुत ही पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ना है। इसको पढ़ने से किसी भी प्रकार की ये एजुकेशन ले ले, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले ले, इसकी एजुकेशन इसके काम जरूर आएगी, उससे ये धन अर्जित जरूर करेगा। चंद्रमा खाना नंबर 5 में परिवार को पानी देने वाला, मतलब दरिया या नहर का पानी। जातक के पास एजुकेशन या मैकेनिकल एजुकेशन की पूरी डिग्री हो सकती है। विद्या लोगों का भला, अपनी एजुकेशन से लोगों का भला कर सकता है ऐसा व्यक्ति, मगर उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। जातक की पढ़ी एजुकेशन से लाभ उसको नहीं मिल पाता। ऐसे जातक जिसका चंद्रमा 5 में है, इसकी विद्या में रुकावट भी आती है
और इसकी जो क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल, इसके कहीं ना कहीं काम नहीं आती और इसको कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो। चंद्रमा खाना नंबर 6, चंद्रमा खाना नंबर 6 में पाताल का पानी बोला गया, मतलब जो कि जमीन के अंदर का, जिसको कुआं या हैंडपंप का पानी भी बोल सकते हैं। एजुकेशन पॉजिटिव होगी, मगर विद्या पढ़ने के लिए, धन के लिए कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। और ऐसे जातक का जो एजुकेशन है वो अगर चंद्रमा मैलेफिक है तो जैसे हैंडपंप का पानी अप डाउन होता रहता है जब हम पानी निकालते हैं, तो उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन भी होती है रुकावटों के साथ। चंद्रमा खाना नंबर 7 में मैदान और खेती को सींचने वाला पानी, मतलब दरिया या नहर का पानी बोल सकते हैं। अगर विवाह से ऐसा व्यक्ति, 7वां घर जो मैरिज का है, विवाह से पहले विद्या पूरी होगी तो विवाह जल्दी हो जाएगा। अगर यह व्यक्ति पढ़ता रहेगा तो विवाह में रुकावट रहेगी। अब बकरी दूध देगी महंगे डालकर, दूध चांदी के भाव बिकेगा, ऐसे जातक कि वही स्थिति होती है और लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। मतलब ऐसे जातक की विद्या जरूर काम आएगी और लक्ष्मी अवतार भी कहा गया है। मगर कंडीशन है, अगर इसकी शादी हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शादी नहीं हुई है और ये एजुकेशन कर रहा है तो शादी होने में रुकावट आएगी। चंद्रमा खाना नंबर 8 में जहर, अमृत नहीं तो जहर, पानी में धुली हुई जहर। विद्या पढ़ी तो माता की सेहत खराब, मतलब एजुकेशन करेगा तो माता की सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर माता का साथ या माता जीवित हो तो विद्या पढ़ने में दिल नहीं लगेगा। अब विद्या को मिल्क से कंपेयर किया गया है, मतलब विद्या खुश, मतलब दूध के पाउडर टाइप की होगी, जैसी होगी जिसमें दूध के सभी गुण होंगे, मगर जातक बहुत नहीं पढ़ेगा और अपनी संतान को भी पढ़ने से कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न करेगा। तो या तो जहर या तो अमृत, कंडीशन 2 है जिसके विषय में हमने आपको बताने की कोशिश करी। चंद्रमा खाना नंबर 9 समुंदर। जैसे सारी नदियां आके समुंदर में मिलती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास मल्टीपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, सबको आराम देने वाली एजुकेशन का मालिक होगा ऐसा व्यक्ति। विद्वान होने की शर्त नहीं है, यह जरूरी नहीं कि जातक पढ़ा लिखा ही होगा, मगर नॉलेजफुल होगा। चंद्रमा खाना नंबर 10 में पहाड़ों से रुका हुआ पानी, शनि का घर, पहाड़ शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब शनि के घर में चंद्रमा आके बैठ गया, विद्या का कोई लाभ नहीं होगा, दूसरों को क्या पढ़ाना, बल्कि अपना भी जो एजुकेशन से लाभ नहीं उठा पाएगा। सूखी दवाइयों का काम और उनके प्रयोग करने का ऐसा व्यक्ति जानकार होगा, मगर इसमें एक कंडीशन है, यदि 8th हाउस में और 2nd हाउस पॉजिटिव है तो विद्या 2 गुनी पॉजिटिव रहेगी। तो दूसरे घर को और 8वें घर को भी देखना है। और चंद्र खाना नंबर 10 में अगर किसी का है तो इसकी रेमेडी जरूर करिए। हमारी जो चंद्रमा की सीरीज चल रही है, चंद्रमा की सीरीज के वीडियो हमारे ऑलरेडी अपलोड हैं, खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक। उस वीडियो को देखिए, उसमें रेमेडीज फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे अगर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। चंद्रमा खाना नंबर 11 बरसाती नाला,
वर्षा तो बहुत अच्छा, पानी का फ्लो रहेगा, नहीं तो सूखा। पढ़ेगा तो पूरा, वरना अनपढ़, मतलब रुकावटें आएंगी। एक कंडीशन है, रात के समय पढ़ी हुई विद्या पॉजिटिव रहेगी, तो ऐसे व्यक्ति को रात को अपनी पढ़ाई करनी है। चंद्रमा खाना नंबर 12, आसमान का पानी, ओले बर्फ, गंदी नाली का पानी कहा गया है। अब शनि राहु केतु अगर नेगेटिव है तो जैसे जैसे विद्या पढ़ता जाएगा घर में प्रॉब्लम आती जाएगी। यदि बृहस्पति सूर्य शुभ हो तो विद्या से हमेशा लाभ पाएगा और विद्या पूरी होगी। तो हमको शनि राहु केतु को शुभ करना है, चंद्रमा 12 की भी रेमेडी करनी है और बृहस्पति सूर्य को भी शुभ करना है, क्योंकि चंद्रमा 12 में अगर नेगेटिव है तो बहुत अशुभ फल देता है। तो एक विशेष चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। विद्या का पूर्ण लाभ पाने के लिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्र के उपाय आप कर सकते हैं और फिर हर वर्ष कुंडली में जो वर्षफल बनता है उसमें चंद्र जहां बैठा है उस भाव के उपाय करें तो डेफिनेटली जो विद्या में रुकावट आ रही है वो रुकावट खत्म होगी और बच्चा पढ़ने लगेगा। हम यहाँ एजुकेशन अप टू 12 तक बात कर रहे हैं चंद्रमा से। हायर एजुकेशन में फिर बृहस्पति भी शामिल होता है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपको चंद्रमा की रेमेडी के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल के चंद्रमा 1 से लेके चंद्रमा 12 तक के वीडियो जरूर देखें और मेन कुंडली में जो जहां चंद्रमा बैठा है वहां की रेमेडीज जरूर फॉलो करिए और वर्षफल में चंद्रमा जहां बैठा है वहां की रेमेडी फॉलो करिए। अगर कोई अड़चन आ रही है तो डेफिनेटली इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और कुंडली एनालिसिस पेड बेसिस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम नई नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।